बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सेकंड कोर्स जो है ये जो है क्रिएट वेब फ़ोल्डर और फाइल के हवाले से, और मेरे ट्यूटोरियल बेसिकली उन सब के लिए है जो बिल्कुल ही स्क्रैच यानी स्टार्टिंग से बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं, कि जिनको बिल्कुल भी पता ना हो। तो अगर आपको पता है कि अपना वेब फ़ोल्डर आप किस तरीके से बनाएंगे कंप्यूटर में, और अपनी फ़ाइल HTML को कैसे आप बना सकते हैं, तो फिर आप इस सेकंड ट्यूटोरियल को आप छोड़ के थर्ड ट्यूटोरियल की तरफ क्लिक कर लें। और अगर आपको नहीं पता है और आप बिल्कुल बिगनर से हैं, लेवल से हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप जो है इस ट्यूटोरियल को लाजमी देखें। कंप्यूटर के अंदर कैसे वेब फोल्डर एक बनाएंगे और कैसे फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम माई कंप्यूटर खोलेंगे। ठीक है, तो जब हम माई कंप्यूटर खोलेंगे तो हमारे सामने CDE इस तरीके से हार्ड ड्राइव आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं इस वक्त अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब लोकल डिस्क लिखी हुई है, या इसका कुछ और नाम भी हो सकता है, आपके पास हो सकता है CO खाली, किसी के पास CD दोनों होंगी, और किसी के पास सब होंगी। तो बहरहाल CD राइटर वगैरह, ठीक है। तो अब आप इसमें ड्राइव के ऊपर, मैं अपनी ड्राइव यूज़ करता हूँ, आप अपने D या C जिस पे भी आप चाहे काम कर सकते हैं। ये C यहाँ लिखा हुआ है, D यहाँ लिखा है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास ड्राइव ओपन हो गई। ठीक है, उसके अंदर जितने फ़ोल्डर है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा बाकायदा। तो आपने इधर राइट क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने इन ब्लैंक एरियाज़ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैंक एरियाज़ हैं, उन पे राइट क्लिक करना है। तो फिर आपको ये न्यू का नाम से एक मिल जाएगा, कि न्यू का टैब एक मिलेगा। तो इस न्यू टैब पे आप जैसे ही जाएंगे तो इसके अंदर आपको फ़ोल्डर का पॉपअप सामने आ जाएगा, तो आप इसको फ़ोल्डर पे क्लिक कर दिएगा। तो इसका मतलब है आप एक न्यू फ़ोल्डर बनाने जा रहे हैं। इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ इस वक्त वेब। ठीक है, कि मैं जितना भी काम करूँगा वो इस फ़ोल्डर के अंदर करूँगा, ताकि मेरी फ़ाइलें इधर उधर ना जाए। मैंने क्लिक किया, फिर मैंने इसको ओपन कर लिया। अब जो है ये वेब बाकायदा मौजूद हूँ। ठीक है, और ये फ़ोल्डर इस वक्त खाली है। अब इसके अंदर मुझे अपनी एक फ़ाइल बनानी है जो कि HTML के नाम से हो। ठीक है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर दोबारा न्यू पे जाऊँगा। इस न्यू के अंदर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से एक टैब होगा। ठीक है, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाकायदा आपका ये सामने यहाँ पे आ जाएगा। सही है, मेरी स्क्रीन में अभी आपको नज़र नहीं आया होगा, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे ही न्यू पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा आराम से, इसमें कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। और अब आप इसके बाद इसको डबल क्लिक करके खोलिएगा तो ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाकायदा ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज़ पे जाना है। ठीक है, सेव एज़ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें जो हैं वो ख़ास इम्पोर्टेंट है, कि फ़ाइल का नाम क्या होगा। तो याद रखें, जब भी हम वेबसाइट बनाने जाएंगे और पहली फ़ाइल का जो है वो हमेशा नाम होगा index.htm। ठीक है, तो index.htm आपको बनाना होगा, या तो main.htm, या ठीक है main htm, या फिर home htm। ये तीनों आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो index.htm यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेव एज टाइप, कि किस टाइप में आपको फ़ाइल को सेव करना है। तो इसमें हमेशा याद रखें ऑल फाइल्स। अगर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा आपकी फ़ाइल को, तो इसको आप ऑल फाइल्स कर दिएगा, क्योंकि ये .htm आप बता रहे हैं बाकायदा कंप्यूटर को कि मैं HTML फ़ाइल पे काम बनाना जा रहा हूँ, और ऑल फाइल का मतलब है कि मैं जो भी फ़ाइल हो वो बना दूँ। अच्छा, इसी तरीके से आपका जब सेकंड पेज बनेगा, मिसाल के तौर पर आपने सेकंड पेज बनाया, तो वो भी सेकंड पेज .htm होगा। ठीक है, ये एक चीज़ लाजमी होगी, .htm आखिरी में लाजमी आएगा। इसी तरह से थर्ड पेज बना रहे होंगे तो आपको थर्ड पेज .htm होगा, फोर्थ पेज होगा तो फोर्थ पेज HTM, यानी ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD हो, जो भी हो, कुछ भी हो, .htm लाजमी है। और पहली फाइल के लिए इंडेक्स लाजमी है, बस ये index.htm। और उसके बाद कोई सी भी नाम से फ़ाइल बनाएं आप, product.htm हो या service.htm हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन .htm लाजमी है इसमें। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स आपने सेलेक्ट कर लिया। एंड अकॉर्डिंग ये अभी ये हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बस छोटा छोटा मुख्तसर सा बस बता देता हूँ कि इसमें यूनिकोड भी लोग यूज़ करते हैं, और इसमें एक UTF-8 भी होता है। ठीक है, UTF-8 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या ANSI, जो भी आप यूज़ करना चाहें। लोग अमूमन UTF-8 अमूमन ज़्यादातर लोग यूज़ कर लेते हैं, तो UTF-8 पे हम जाके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम सेव करेंगे
تو ہمارے پاس جو مائی کمپیوٹر میں جو ہم نے ویب کا فولڈر کھولا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس دو فائلیں ہو گئی ہیں، ایک انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم اور ایک نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ۔ اب نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آرام سے، اور جبکہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم یہ اب آپ کی ایک ایچ ٹی ایم ایل فائل باقاعدہ بن گئی ہے، جس کے اوپر ہم کام کریں گے اور جس کے اندر ہم چیزیں سیو کریں گے۔ آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو باقاعدہ براؤزر اوپن ہو جائے گا، آپ کا انٹرنیٹ براؤزر، اور اس میں آپ کو سب کچھ بلینک نظر آئے گا، اور یہاں پہ آپ کو اوپر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم کے فائل اوپن ہو گئی ہے انٹرنیٹ براؤزر کے اوپر۔ تو ہاں، اب یہ کہ اس پہ کام کیسے ہوگا، ہم کیسے اس پہ کام کریں گے، تو ہمیں اس پہ کچھ نہیں کرنا، اس پہ آپ کو رائٹ کلک کرنا ہوگا دوبارہ، اس کے اندر اوپن وتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، اور آپ اوپن وتھ میں جائیں گے تو یہ نوٹ پیڈ باقاعدہ نظر آئے گا آپ کو اس میں، ٹھیک ہے۔ نوٹ پیڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم فائل نوٹ پیڈ پہ اوپن ہو گئی ہے۔ اب جتنے بھی کوڈنگ ہیں، جتنے بھی طریقہ کار ہے، وہ سب ہم یہاں پہ لکھتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو سیو کرتے جائیں گے، اور جب بھی ہم اس کو پریویو کو دیکھیں گے، انڈیکس کو جب بھی ہم ڈبل کلک کریں گے تو وہ چیز ہمیں یہاں پہ باقاعدہ نظر آتی جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم باقاعدہ اپنا پروگرامنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا کورس صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو بالکل بھی اس وقت نئے ہیں اپنے ویب ڈیزائننگ کے اندر، اور جو بالکل بھی اسٹارٹنگ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ ہم اپنی کوڈنگ کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر۔ پھر ملاقات ہوگی، کوئی کمنٹس ہو، کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔